जूट को प्रमोट करेंगे तो उस जूट की इंडस्ट्री और जूट के फार्मर्स को भी कार्बन क्रेडिट का फायदा होगा। মুর্শিদাবাদের পর এবার নদিয়ার চাকদহে শ্রীনগরে জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হলো জুট দিবস 2026। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাট চাষী, কৃষি বিশেষজ্ঞ, আধিকারিক এবং পাট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষের উপস্থিতিতে জমে ওঠে অনুষ্ঠান। একসময় বাংলার অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি ছিল পাট। পরিবেশ বান্ধব এই প্রাকৃতিক তন্তুর চাহিদা এখন দেশে বিদেশে বাড়ছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে বিশ্বজুড়ে পাটজাত পণ্যের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সে কারণেই পাট চাষীদের উৎসাহ দিতে এবং পাট শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এই বিশেষ উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব পদ্মিনী সিংলা, জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বা জেসিআই এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস.কে. পানিগ্রাহী, জেসিআই এর ফিনান্স ডিরেক্টর কৌশিক রক্ষে, জুট কমিশনার নিরাজ কুলহারি এবং ন্যাশনাল জুট বোর্ডের সচিব শশীভূষণ সিং। এদিন বিভিন্ন জেলার পাট চাষীদের সংবর্ধনা জানিয়ে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় উন্নত মানের পাটের বীজ, আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম এবং পাট দিয়ে তৈরি নানা অত্যাধুনিক সামগ্রী। অনুষ্ঠানের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পদ্মিনী সিংলা জানান, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের লক্ষ্য একটাই, পাট চাষিরা যাতে তাদের উৎপাদিত পাটের ন্যায্য মূল্য পান। পাশাপাশি তিনি জানান, এবছর পর্যাপ্ত পাট উৎপাদন হওয়ায় রাজ্যের বন্ধ হয়ে যাওয়া পাটকলগুলি ফের চালু হওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। भारत सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का एक ही उद्देश्य है कि हमें जो हमारे कृषक भाई बहन है उनको अपनी जूट की जो फसल है उसका सही रेट मिले और उसके साथ साथ जो हमारी जूट की मिलें हैं वो एक हम रीजनेबल रेट में जूट बैग्स को अवेलेबल करा सके। तो हमारी जो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो अभी सभी किसानों से जो उनके मुकाम पर वो अपनी जूट की फसल की बिक्री करते हैं उससे रेट कलेक्ट करके और उसके बाद जूट कमिश्नर को रेट देंगी। तो अभी जो रेट जो चल रहा है मार्केट में, अभी आपने सभी किसानों की भी बात को सुना, उनके हिसाब से जो 8,000 10,000 के आसपास जो रेट चल रहा है वो रीजनेबल रेट है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस रेट पर स्टिक रहे मार्केट। और क्योंकि इस बार 1 लाख हेक्टेयर के करीब ज्यादा जूट की खेती हुई है तो मुझे लगता है रेट इस पर स्टिक करेगा और फार्मर्स ने भी बताया कि ये रेट उनके लिए रिजनेबल है, इसमें वो एक रिजनेबल प्रॉफिट भी अर्न करेंगे और अगले साल भी फिर जूट की खेती को करते रहेंगे। और एक जो क्वेश्चन है कि अभी बहुत सारे जूट कंपनी बंद हो जा रही है, इसका खुलने के बारे में आप लोग कोई यहाँ से, क्योंकि फॉर्मल लोग तो इसका कम कर रहा है लेकिन वो अगर मार्केट में नहीं जाएगा तो कैसे, इसके लिए क्या सुझाव है आपका, क्या बदलाव है? देखिए, जो जूट कंपनीज का बंद होना या खुलना मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। लास्ट ईयर जो हमने हमारे जूट कमिश्नर ऑफिस है उनके भी रिकॉर्ड से जब चेक किया था तो कुछ कंपनी बंद होती है, कुछ खुलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंटली बंद हो रही है। और जूट की अवेलेबिलिटी भी इसका एक फैक्टर होती है क्योंकि इस साल हमारी जूट की प्रोडक्शन 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है तो सभी कंपनीज को एडिक्वेटली जो जूट है वो उपलब्ध होगा और बंद होने की जो स्थिति है वो नहीं अराइज होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फायदा नहीं हुआ पाट चाष के लिए डेवलप करके क्या बोलेगा? किसान लोग को एनकरेज करने के लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, किसानों को एनकरेज करने के लिए ही आज हम लोग यहाँ पर सारा का सारा जूट का पूरा इकोसिस्टम आया है कि हम किसानों को जाकर उनके भी जो इश्यूज हैं उनको पर्सनली सुने। और आप अगर बाहर जाकर देखेंगे तो हमने किसानों के लिए हम मैकेनाइजेशन कैसे कर सकते हैं, उनका लेबर कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उनकी रेटिंग टेक्निक्स को कैसे एडवांस कर सकते हैं, इस सब पे डेमोन्स्ट्रेशन रखा है। फिर हमारी जेसीआई ने एक पाट मित्रो ऐप बनाई हुई है जिसके माध्यम से भी हम किसानों को लेटेस्ट जो कल्टीवेशन की टेक्निक्स है उसको बताएंगे। और ओवरऑल एफर्ट हमारा यही रहेगा कि हम कल्टीवेशन कॉस्ट को रीजनेबल रखें, तो फार्मर्स को रीजनेबल प्राइस मिले तो फार्मर्स जरूर लगाएंगे। और आप देख ही रहे हैं कि अगर पिछले साल से इस साल हमारा 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा बढ़ा है तो फार्मर्स को बेनिफिट दिखाई दिया होगा, इसीलिए उन्होंने जूट को लगाया। लेकिन मैडम लोग चाष करते उन लोग तो असली मुनाफा नहीं पाते, इसका क्या सॉल्यूशन? देखिए, मुनाफा उनको हो रहा है तभी लगा रहे हैं, ऐसा मुझे मानना है।
और आज अभी आपने आज की जो हमने सभा की है इसमें किसानों को खुद से सुना है, तो उन्होंने कहा है कि अभी जो उनको रेट मिल रहा है वो रिजनेबल है, लेकिन अगर रेट इससे ज्यादा फॉल होगा तो हो सकता है कि उनको फायदा ना हो। और जो भारत सरकार ने एमएसपी डिसाइड किया है 5925 TD3 के लिए जो रेट डिसाइडेड है, जब भारत सरकार में जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जब ये रेट डिसाइड करती है तो उस रेट डिसाइड करने का एक फॉर्मूला है, और उस रेट में जो किसानों को एक रीजनेबल प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो प्रॉफिट उसमें इंक्लूड करके ही एमएसपी डिसाइड किया जाता है। तो एमएसपी डिसाइडेड है इस बार जो हमारी जूट का है 5925 है, और उससे बहुत ज्यादा 8,000 10,000 जब मैंने हैंड रेस करके फार्मर्स को पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इस साल उनको 8,000 10,000 11,000 मार्केट में रेट मिला है। तो अगर एमएसपी से इतना ज्यादा प्राइस अगर उनको मार्केट से मिल रहा है तो प्रॉफिट नहीं होने का या उनको रीजनेबल रिटर्न नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता। मैडम हाउस कॉर्पोरेशन नौकरी के लिए क्या करता है, मतलब लोग ऐसे हो सके कि जूट का जो मीडिया है। देखिए, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम है कि अगर फार्मर को एमएसपी पे जूट नहीं बिक रहा है तो उसको जूट को एमएसपी प्रोवाइड करने के लिए। अभी हमारे जूट के किसान बहनों भाइयों को ऑलरेडी जूट के एमएसपी से बहुत ज्यादा उनको मार्केट में प्राइस मिल रहा है। तो जो हमारा जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो किसानों से उनके प्राइस को इकट्ठा करके और मार्केट को स्टेबलाइज रखे, ये सारे रूल को जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर रहा है। और आज जो जब यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, ये भी जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक जो डीपीसी हम लोग बोलते हैं वो ही है। देखिए, जूट एक नेचर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ये हम सभी जानते हैं। और जो आपने बात कही कि जूट जो है प्लास्टिक के मुकाबले 23 गुना ज्यादा अधिक नेचर फ्रेंडली है। तो जो हमने कार्बन क्रेडिट की बात की कि हम जूट को प्रमोट करेंगे तो जूट की इंडस्ट्री और जूट के फार्मर्स को भी कार्बन क्रेडिट का फायदा होगा। वो सारे चीजों पर मिनिस्ट्री की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से प्रयास किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।